हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक बुढ़िया। सो एक छोटी सी कविता की तरह है, आप इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। और दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बुढ़िया थी जिसे उसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी और उसके पास ना कोई काम नहीं था। काम न होने के कारण उसको आराम नहीं था, मतलब इधर उधर करती रहती थी। और दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, मतलब वो ना ही दिन देखती थी, ना ही सुबह, ना ही शाम, वो इधर उधर करती ही रहती थी। ठीक है, ये थी। और पढ़ लेते। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी, नहीं थी कुछ भी। ओके, तो ये है आपके थोड़े से एक कविता जिसे हमने पढ़ा। चलिए इसको आगे और इसके वर्कशीट अगर हैं हम इसको कर लेते हैं। ओके, सो लिखा नाम बताओ काम बताओ। मतलब क्या कहने का मतलब कि नाम बताओ और काम बताओ। कि अब जैसे कि इसके अंदर हमें क्या करना था कि बिना नाम वाले बुढ़िया का कोई नाम बताओ। तो हमें जैसे कि मैंने पढ़ा कि नाम नहीं था कुछ भी, तो मैंने इसमें आप लोगों के लिए कलावती, जैसे कि कलावती लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो कलावती आप पढ़ सकते हैं, कलावती देवी। ठीक है, उस बुढ़िया का नाम लिख दिया आप लोगों के लिए। एंड आगे और क्या है इसको देख लेते हैं हम एक बार। कि वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ भी काम सुझाओ। मतलब वो दिन भर खाली रहते थे, उसके लिए आपको कोई काम बताना है। तो कैसे हम बता सकते हैं? जैसे कि देखो, पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि बच्चों को कहानियाँ सुना सकती है। तो पहला है आप लोगों के लिए कि बच्चों को कहानियाँ सुना सकती है। दूसरा है आपके यहाँ पे कि किताब पढ़ सकती है, वो खुद ही किताब पढ़ सकती है। तीसरा है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि पौधों को पानी दे सकती है। मतलब अगर उसके आसपास पौधे हैं या जैसे कि गार्डन होता है तो उसमें वो पानी दे सकती है। और चौथा है यहाँ पे, चौथा कि पूजा पाठ कर सकती है। ठीक है, पूजा पाठ कर सकती है। पांचवा है यहाँ कि घर की सफाई भी कर सकती है, वो घर की सफाई कर सकती है। और यहाँ पे छठा आप लोगों के लिए कि खाना पका सकती है। ये थे आपके चीज़ें जिसे हमने कर लिया। ओके, और आगे चलते हैं और इसको भी पूरा करते हैं। लिखा है काम करो कुछ काम करो। ओके, मतलब क्या है कि काम करो कुछ काम करो। उसका मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो मम्मी और पापा हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ओके, और इसी तरह से दूसरा यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या, दूसरा मतलब दूसरे प्रश्न का कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा आराम दादी जी करती हैं। ठीक है, दादी और दादाजी हमारे घर में आराम करते हैं, क्योंकि वो बूढ़े होते हैं और काम भी करते हैं, बट सबसे ज़्यादा आराम करते हैं क्योंकि उनको आराम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर जिसे हमने पढ़ा, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दें, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।